सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जब इस्तांबुल को फ़तह किया था और मस्जिद में पहली दफ़ा जब वो इस चर्च में दाखिल हुआ था तो इसी दरवाज़े से अंदर दाखिल हुआ था। ये भी देखें अभी सामने अभी भी कुछ तस्वीर जो है वो चर्च की ये बनी हुई हैं। जैसे ये सुल्तान था जो बाज़ंतीनी सुल्तान कॉन्स्टेंटीन, उसकी अभी भी ये इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो बनी हुई हैं। तो इनको इस तरह से रहने दिया गया है और ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है। यहाँ से इस आया सोफिया में हम एंटर होते हैं। ये आया सोफिया मस्जिद जो है उसके नीचे ये फानूस लगा हुआ है और ये फानूस के ऊपर ये इसका गोल छत है। ये कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप इस फानूस से लगा सकते हैं। ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद था, यानी सबसे पहले गुंबद भी यही बनाया गया और ये अब मस्जिद है। सामने अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। अकल दंग रह जाती है कि ये इतना बड़ा गुंबद किस तरह से बनाया होगा। ये कहा जाता है कि 537 ईस्वी में ये बनाया गया था, यानी दुनिया का जो सबसे बड़ा चर्च, यानी पहला चर्च जो सबसे बड़ा था वो यही था। तो ये जो इसका ये जो गुंबद है, इस गुंबद के नीचे वाला जो हिस्सा है ये डायमीटर इसका देखेंगे कितना बड़ा है और ये बहुत बड़ी चर्च हुआ करती थी उस वक्त। तो ये वो मेन गेट था। ये गेट बज़ाहिर यहाँ से छोटा नज़र आ रहा है, ये वाला जो गेट है, लेकिन ये बहुत बड़ा गेट है। ये बहुत बड़ा गेट है। तो ये मंदिर इसके नीचे खड़ा हुआ तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा जो है वो गेट है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जब किस्तानबुल को फ़तह किया और फ़तह करने के बाद जब वो इस चर्च की तरफ हैगा सोफिया की तरफ आया तो जो ईसाई थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें जिन्होंने पनाह ले ली थी तो वो भाग के इस आया सोफिया चर्च के अंदर ही आ गए थे और वो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जो है वो फ़ातेह की हैसियत से इसी गेट से चर्च में दाखिल हुआ। तो यहाँ पे जब वो आया सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह तो इस गेट से एंटर होने के बाद ये जो भी आप हमने ये वाला गेट है, इस एंटर होने के बाद वो यहीं से सीधा यहाँ पे आया और ये जो जगह थी, ये वाली जो जगह दिखाई दे रही है, ये वाली जगह, यहाँ पे सामने जो थे वो सारे क्रिश्चियन जो थे वो बच्चे, बूढ़े, जवान जो थे, ख़ासतौर पर औरतें, बूढ़े और बच्चे जो थे वो यहाँ पे थे। तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जो था उसने जब उनको देखा तो उनके ऊपर तरस खा के सबको जो है वो अमान दे दी और सबको माफ़ कर दिया और उन्हें कहा कि आप अपनी जो है वो मजहबी रसूमात उसके मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकते हैं। तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने यहाँ पे जो है वो सबको माफ़ किया। और ये जो चर्च थी ये कितनी बड़ी चर्च थी, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो यहाँ के पादरी थे जिनको कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स, जो ईसाइयों का एक फ़िरका था जो लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखते हैं पादरी वो वाले, तो वो जब यहाँ से यानी इसके ऊपर जब मुसलमान जो हैं उन्होंने गलबा पा लिया और इसको फ़तह कर लिया किस्तानबुल, तो वो जो थे वो ये कहा जाता है कि ये जो दीवारें हैं, ये देखें इसकी दीवार कितनी बड़ी है। आपको इसकी दीवारें जो हैं वो दिखाई दे रही होंगी। ये इसकी एक दीवार है, ये देखें कितनी बड़ी दीवार है। तो ईसाइयों का ये भी अक़ीदा था कि ये जो दीवारें थी ये खुल गई और वो जो पादरी थे ऑर्थोडॉक्स
वो इन दीवारों के अंदर चले गए और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो यहाँ इन दीवारों से ही निकलेंगे। तो ये बहरहाल उनका ईसाइयों का अकीदा है जो ऑर्थोडॉक्स थे उनका। तो ये बहुत बड़ा चर्च जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद है, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने फतह किया क़िस्तांतुनिया और उसके बाद फिर इसको मस्जिद जो है वो बना दिया गया। ये आया सोफिया में आजकल वो हिस्सा है जहाँ पे जमात करवाई जाती है, इमाम साहब नमाज यहाँ पे करवाते हैं और ऊपर जो है वो खुतबा देते हैं। ये जो प्लेस बनी हुई है और ये देखेंगे ऊपर खुलफाए राशिदीन जो उनके नाम लिखने हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यहाँ भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये चूँकि सदियों तक चर्च रहा, यानी 537 ईस्वी से लेके आप कह लें कि 1491 ईस्वी तक तकरीबन 10 सदियों पर मुझे ये चर्च रहा। तो देखिए इस चर्च के होने की वजह से इसके ऊपर मुख्तलिफ जो थे वो ये तस्वीर जो हैं वो बनी हुई हैं, जैसे ये मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीर पर्दों के पीछे, ये जो पर्दे लगे हुए हैं इनके पीछे, तो कहीं ना कहीं ये अभी इनको छुपाया गया क्योंकि ये मस्जिद के तकद्दस की वजह से ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ऐसे ये जो लग रही यहाँ पर भी तस्वीर थी, क्योंकि आमतौर पर चर्च जो होते हैं उनमें तस्वीर लगी होती हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ये जो तस्वीरें आप इनको पेंट कर दिया गया। तो उनसे रिलेटेड जो किस्से होते हैं उनको फिर वो तस्वीरी शक्ल के अंदर वो जो है वो चर्च के अंदर आमतौर पे वो लगाई होती हैं। दुनिया भर में जितनी भी चर्च होती हैं, तो यहाँ पे भी वो तस्वीर थी, इनको मिटाया गया और कहीं कहीं इनके आगे जो है वो पर्दे जो हैं वो लगा दिए गए, जैसे कि ये इसके आगे जो पर्दा जो है वो लगा हुआ है, नाम जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। अभी हमने जुमा की नमाज़ पढ़ी है यहाँ पे आया सोफिया में और बहुत ज़्यादा रश था और ये बाहर भी देख लें आपके सफ़े बहुत ज़्यादा हैं, इसके हाथे में भी। तो आज जुमा का दिन है यहाँ पे और जुमा की नमाज़ अभी सब लोगों ने अदा की और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आया सोफिया में जुमा की नमाज़ अदा की। आज 17 जून है 2022। आज यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हुए फ़ख्र इससे भी महसूस हो रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे जो क्रिश्चियंस थे, जो रोमन्स थे, वो नॉन मुस्लिम थे, वो यहाँ पे बहुत सारे मुसलमानों को नमाज़ पढ़ते हुए देख रहे थे और उनकी वीडियोस बना रहे थे जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो ज़ाहिर है ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि ये वो शहर क़िस्तांतुनिया जो कि सदियों तक जो है वो बाज़ंतीनी जो है उनके अंडर रहा, रोमन्स के अंडर रहा और फिर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इसको फ़तह किया और एक मुस्लिम स्टेट बना दी और इसके बाद सल्तनत उस्मानिया आप खेल में है कि 6 सदियों तक जो है वो कायम रही। तो
ये तारीखी आया सफ़र। आज जुमा है और यहाँ पे जुमा की नमाज़ पढ़ के अभी हम निकले हैं।